हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो है केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। और ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसके आज जो है हम लोग इसके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को डील करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो जो पहला क्वेश्चन है ये आपका क्या दिया हुआ है, 2Cu प्लस O2। Cu मतलब क्या है, यहाँ पे कॉपर है, और O2 हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया है आपको, CuO, यानी कि आपको बनाया है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि दो अभिकारक मिल करके एक प्रतिकारक को बनाया जा रहा है, यानी प्रतिफल को बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी अभिक्रिया होनी चाहिए, तो ये जो है आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। एक तो संयोजन के हिसाब से देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शंस में तो संयोजन है नहीं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब ऑप्शंस में क्या है, ये है आपका अपघटन। तो अपघटन का मतलब क्या होता है कि टूटना। तो क्या यहाँ पे कोई भी चीज टूट करके बना है, नहीं। यहाँ पे क्या हुआ है कि दो चीज मिल करके बना है। तो मिल के क्या क्या बना है, यहाँ पे जो मिला है कॉपर के साथ क्या मिला है आपका, ऑक्सीजन। और जब आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़े होंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का होता है संयोग, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जब संयोग होता है तो उसके फलस्वरूप जिस चीज का निर्माण होता है उसको उस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर टूट जाता तो वो अपघटन था। उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोग जानते ही होंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल जब भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप जल और लवण का निर्माण करता है, जिसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अम्ल नहीं है और ना ही भस्म है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता। और अवक्षेपण अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोगों को क्या मिले, अपक्षेप का निर्माण होता मिले, ठीक है। अपक्षेप का निर्माण होता हुआ मिले, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट को जब हम लोग NaCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप हम लोगों को क्या मिल जाता है, NaNO3 प्लस AgCl। तो वहां पे जो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड मिलता है, वो सिल्वर क्लोराइड आपका किसके रूप में मिलता है, अवक्षेप के रूप में, यानी पेंदी में आपको बैठा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अवक्षेपण भी नहीं है, तो ये आपका क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि जो AB प्लस CD है, मतलब AB और CD यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ना कोई एक फॉर्म होगा, ठीक है। और ये बन जा रहा है AD प्लस CD। यहाँ पे क्या हो रहा है कि A और B है, ठीक है, और CD ये बन क्या जा रहा है, यहाँ पे A D के साथ जा रहा है और C B के साथ जा रहा है। तो इस अभिक्रिया के इस तरह का जब भी आपको अभिक्रिया देखने के लिए मिलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों विस्थापित हो जा रहा है। यहाँ पे जो B था ये इसके साथ विस्थापित हो गया, ठीक है, और जो यहाँ पे D था वो इसके साथ विस्थापित हो गया, A के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों से कुछ ना कुछ जो है चीज एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। विस्थापित कर देने के बाद एक नया चीज बना रहा है, नया प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। तो इस यहाँ पे जो आपका मतलब प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, वो प्रतिफल किस अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो रहा है, ये हो रहा है आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप। उभय विस्थापन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो दोनों प्रतिकारक मतलब दोनों अभिकारक जो है, ये दोनों अभिकारक क्या कर रहा है, अपने आयनों की अदला बदली करके प्रतिफल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन में हम लोग देखे ही कि संयोजन कब होगा, कि जब दो अभिकारक मिलकर के एक नया प्रतिफल का निर्माण करता है तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन ही आपका अपघटन है। अपघटन मतलब टूटना, ठीक है। जब कोई भी चीज बड़ा कंपाउंड टूट करके कुछ नए मतलब प्रतिफल का निर्माण करेगा, दो या दो से अधिक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे तो ना टूट रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों अभिकारक से विस्थापित हो रहा है और दो नए प्रतिफल का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका कि दूध से दही का जमना। तो दूध से दही का जमना जो है, ये जो है आपका कौन सा अभिक्रिया है, तो ये जो है आपका मतलब प्रावर्तन है। तो दो तरह का परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज होता है उसको पहले वाले स्टेट में लाया जा सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें पहले फिर लाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। तो क्या आप दूध से मतलब दही जमाने के बाद क्या फिर दही से दूध जमा सकते हैं, नहीं जमा सकते। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको बोला जाता है अभिकारक। जो भी चीज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पूछा है सिर्फ और सिर्फ आपसे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका
अभिकारक बोलेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे अभिक्रिया जिनके घटित होने पर ऊर्जा अवशोषित होती है। तो देखिए ऊर्जा का जब भी बात होता है तो ऊर्जा का बात होने पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एक होता है उष्माक्षेपी और एक होता है उष्माशोषी। तो उष्माशोषी में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण, और उष्माक्षेपी में क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या बोला है कि घटित होने पर उष्मा का अवशोषण हो जाए, तो उष्मा का अवशोषण किसमें होगा या फिर ऊर्जा का अवशोषण किसमें होगा, तो ये हो जाएगा आपका उष्माशोषी अभिक्रिया में। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उष्माशोषी अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो क्या होता है। कली चूना आप जानते ही होंगे, कली चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसके फलस्वरूप ये बनाता है CaOH का Hol2, है ना। CaOH का क्या बनाता है, Hol2, जिसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये है आपका कली चूना और वो है आपका बुझा हुआ चूना। तो ये है आपका कली चूना और ये है आपका बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो वो है आपका कली चूना, ये है आपका बुझा हुआ चूना। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है कि उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें उष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी। अरे यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम ही आंसर है, ए और बी यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था उष्माशोषी, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक से एक ही हो गया है, तो इसको लेके आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल जो है आपका सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। बना क्या रहा है, भोजन। अब पौधा अपना भोजन किस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया इसका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश का प्रभाव में अवघटित हो जाता है। अवघटित होने का मतलब टूट जाता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अब देखिए जैसे KCl है, HCl है, NaCl है। अब एसिड वगैरह जो है कभी भी जो है कंपाउंड में नहीं टूटता। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो HCl तो नहीं टूटने वाला। आपके घर में नमक भी होगा, क्या नमक ऐसा होता है कि नमक को आप सूर्य में छोड़िएगा तो वो सोडियम अलग कर देगा, क्लोरीन अलग कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और साथ ही साथ KCl के साथ भी नहीं होता। तो कौन सा चीज टूटता है आपका, AgBr। AgBr मतलब है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, अवघटित हो जाता है। अवघटित कैसे होता है, अवघटित होता है Ag+ और Br- में। ठीक है, Ag+ और Br- में। तो ये कैसे अवघटित होगा, ये हो जाएगा आपका Ag+ Br- में, यानी ब्रोमीन नेगेटिव। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन आपका क्या है, उपचायक। ठीक है, दो तरह का होता है, एक होता है उपचायक, एक होता है अपचायक। उपचायक मतलब ऑक्सीकारक, ठीक है, और एक होता है अवकारक। तो जो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण में जो भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि उसी को हम लोग बोलते हैं उपचायक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि यही आपका क्या है, उपचायक, यानी कि ये भाग लेता है किसमें, ऑक्सीकरण में। अगला क्वेश्चन है आपका कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब जब आप शरीर में खाते हैं खाना, तो खाना खाने के बाद वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो क्या होता है, टूटता है आपका। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जब आपके बॉडी में वो भोजन पाचन होता है उसका, तो पाचन होने के दौरान क्या होता है कि खाना जो है आपका टूटता है। टूटता है यानी कि मतलब क्या हो रहा है कि अपघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, विघटन हो रहा है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपघटन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री। ठीक है, तो वसा युक्त अथवा तेल खाद्य सामग्री लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वो विकृत गंधित हो जाता है। विकृत गंधित होने का मतलब क्या, कि विकृत गंधित होने का मतलब खराब हो जाना। ठीक है, कोई भी भोजन को अगर आप देखते होंगे कि अगर सुबह सुबह लेते हैं या फिर 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो उससे एक अलग तरह की खराब गंध निकलने लगती है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, तो यही है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता या फिर विकृत गंधित बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बेसिकली करता क्या है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। किससे अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना इसका मतलब क्या है कि वो ऑक्सीकृत हो जा रहा है, ऑक्सीकृत हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो उपचयित हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा। इसके जगह पे आपको क्या लिख सकता है, ऑक्सीकृत भी लिख सकता है। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा, कभी कभी ऑक्सीकृत भी दे देगा, तो बात एक ही है। ये आपका आधा 100। अगला है कि जो प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन है, उसका दहन है कैसा। कोई भी दहन जो होता है उसमें क्या होता है कि उष्मा का उत्सर्जन होता है। जब उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो सीधी सी बात, ये कैसी अभिक्रिया होनी चाहिए, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होनी चाहिए। तो जब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा तभी ना उष्मा का उत्सर्जन होगा। तो देखते हैं हम लोग क्या इसमें ऑप्शन है। ये है आपका ऑक्सीकरण। क्या ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, बिल्कुल भी नहीं। संश्लेषण प्रतिक्रिया है, नहीं। कुछ निर्माण होगा, नहीं। विस्थापन अभिक्रिया है, बिल्कुल नहीं। तो ये सब तो नहीं है, तो बच गया आपका क्या, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया है, ये आपका अभिक्रिया है कैसा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है, उसमें ज्वाला उत्पन्न ही नहीं होता। ठीक है, तो मोमबत्ती में आप देखे होंगे ज्वाला होता है, केरोसिन तो तेल है, ठीक है, ज्वाला इसमें भी उत्पन्न होगा। कोयला जब जलता है तो कोयला में आपको दिखता होगा कि कोयला में जो है ज्वाला बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन होता है थोड़ा बहुत। तो आपका मीथेन गैस जो है ये जब जलता है तो किसी भी तरह का ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है जैसे लेड नाइट्रेट है, PbNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। ठीक है, PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट जो है ये जब विघटित होता है तो ये क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या बनाएगा आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे छोड़ता है। तो ये क्या छोड़ता है, इसको जरा सा हम लोग संतुलित करके देखते हैं, और संतुलित करने से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या निकल रहा है और क्या एक्स्ट्रा बच रहा होगा। देखिए यहाँ पे पीबी यानी कि लेड जो है वो आपका कितना है, 2। यहाँ पे भी पीबी कितना है, 2। चलिए लेड तो कंप्लीट है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन कितना है, इसके साथ एक तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1, 2, तो 2 और 2 यानी कि नाइट्रोजन आपका होना चाहिए 4, तो 4 नाइट्रोजन यहाँ पे है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन आपका क्या है, 3, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, यानी कि टोटल कितना ऑक्सीजन है आपका यहाँ पे, 12 ऑक्सीजन है। अब चेक करते हैं यहाँ पे एक्चुअल में कितना है। यहाँ पे हो गया आपका 2 ऑक्सीजन, 2 गो, यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे 2, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, तो 8 2 10 ऑक्सीजन हुआ टोटल। यहाँ पे टोटल कितना है 12, तो 1 ऑक्सीजन की आपको क्या हो रही है, कमी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, O2, ताकि ये क्या कर पाए, इसको पूरी तरह से संतुलित कर पाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, O2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग का परत बनता है। जब आप चांदी, अगर आप चांदी पहनते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि चांदी में क्या होता है कि जब वो क्या होता है, संक्षारित हो जाता है, तो संक्षारित होने के पश्चात उस पे जो है क्या होता है, काला रंग का परत जम जाता है। ठीक है, तो काला रंग का परत जम जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली रंग की परत। अब अगला क्वेश्चन है आपका H2S प्लस I2। H2S प्लस I2 में 2HI प्लस S में कौन उपचायक है। उपचायक कहने का मतलब कि किसके साथ जो है हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो हाइड्रोजन का संयोग किसके साथ हो रहा है, यहाँ पे आयोडीन के साथ हो रहा है, तो आयोडीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उपचायक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I2। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। तो लोहे में जंग लगना, जब आप संक्षारण पर होंगे तो संक्षारण में ही तो है कि जब क्या होता है कि कोई भी चीज पे जंग लगता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। मतलब बोलते हैं क्या कि जो वस्तु है वो क्या हो गया है, संक्षारित हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लोहे में जंग लग रहा है, तो ये जंग लगने की क्रिया भी आपकी कौन सी है, संक्षारण की अभिक्रिया है, मतलब संक्षारण पर संक्षारण। अगला क्वेश्चन है कि चिप्स की थैली में जो है कौन सा गैस भरा जाता है। तो चिप्स की थैली में जो है इसको उपचयन से बचाने के लिए, ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए जो है एक गैस को भरा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, इसको कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन, ताकि ये क्या हो, उपचयित नहीं हो। उपचयित नहीं होने का मतलब उपचयित हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सीधा सा बात है उसको क्या कर देगा, विकृत गंधित, यानी कि उससे खराब तरह की स्मेल निकलने लगेगी। इसीलिए उसमें क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन, ताकि वो ऑक्सीकृत ना हो। अब अगला है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, NaOH, ये आपका किससे अभिक्रिया करता है, जिंक के साथ। तो जिंक के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनता है आपका, Na2 ZnO2 ये बनाएगा, और प्लस क्या बनाएगा, बच गया आपके पास क्या,
H2। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, Na2ZnO2 और H2। ठीक है, सोडियम यानी कि ट्वाइस ऑफ किसका, नाइट्रोजन, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। ठीक है, तो जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया, सोडियम जिंकेट बना दिया, और बना दिया क्या, हाइड्रोजन गैस आपको छोड़ दिया है। तो हाइड्रोजन गैस आपका क्या चला जाएगा, वायुमंडल में। तो इसलिए हम लोग क्या देंगे उसको, एक तीर चिन्ह से दिखा देते हैं कि वो क्या हो रहा है कि ऊपर वायुमंडल में चला गया। तो इसका निर्माण हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर मिलता है। अभी जस्ट देखे थे, लेड नाइट्रेट मींस PbNO3। और जब PbNO3 टूटा था तो वो आपका किसका निर्माण किया था। इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें, ये देखिए, इसमें जो लेड नाइट्रेट है इसको गर्म करने पे ये किसमें टूटता है, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो इसका आंसर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या है। तो किसका निर्माण हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन का, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NO2 प्लस O2। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है, ये यहाँ पे क्या है, एक बड़ा कंपाउंड है, और ये क्या हो जा रहा है, दो छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जा रहा है। और इसी टूटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं या फिर वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि एक बड़ा कंपाउंड आपका दो छोटे छोटे कंपाउंड में टूट करके एक नया प्रतिफल का निर्माण किया है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका वियोजन अभिक्रिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, एक हम लोग पढ़ते थे कि Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, ये आपका किसका है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, Na2CO3 इंटू 10H2। वॉशिंग सोडा मतलब धोवन सोडा, ठीक है, जिसका प्रयोग धोने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2। उसके बाद लाल तत्व आयरन पे, लाल तत्व आयरन मतलब क्या, कि जो आयरन पूरी तरह से हीट होता है, ठीक है, तो उसपे अगर मान लीजिए क्या होता है कि जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है, तो जलवाष्प प्रवाहित करने पे वो क्या करता है, Fe3O4 का निर्माण करता है, यानी फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, फेरिक ऑक्साइड का, यानी Fe3O4 क्या है, फेरिक ऑक्साइड। एक होता है फेरस ऑक्साइड, तो उसको लिखते हैं हम लोग Fe2O3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, Fe3O4, तो ये है आपका क्या, फेरिक ऑक्साइड। अगला है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो आपका क्या होता है, हल्का हरा कलर का होता है। कैसा होता है, हल्का हरा कलर का, लाइट ग्रीन। अब है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे क्या है कि मतलब 2 यूनिट्स कॉपर लिया गया है और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण किया है, Cu, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया है। अब जब ये कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया है तो ऑप्शंस को देखते हैं, उसके अनुसार क्या है। यहाँ पे क्या है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण मतलब क्या, कि कॉपर क्या ऑक्सीजन के साथ संयोग किया है। अगर कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग किया है तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर और कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ संयोग किया है। यहीं पे देख सकते हैं कॉपर क्या है, ऑक्सीजन के साथ संयोग किया है और क्या बनाया है, CuO। इसका मतलब कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसका ऑक्सीकरण हो गया। यही इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड है, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया H2, तो H2 के साथ अभिक्रिया करके ये क्या कर दिया कि अलग हो गया H2। तो यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन हट रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया या फिर अवकरण अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो फेरस सल्फेट होता है, ये फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसका रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसका रंग हल्का हरे रंग का होता है।
ठीक है। तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरे रंग का होता है। अब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, इसका जो रंग होता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग कैसा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं का रंग होता है, ये जो है आपका कैसा होता है? तो भूरा रंग का होता है। कैसा होता है? भूरा रंग का होता है, ब्राउनिश होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो साग सब्जी होती है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब भी कभी भी क्या होता है कि कोई भी चीज सड़ता है, तो सड़ने के बाद आप देखे हुए कि वो क्या होता है? हीट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। और जब उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसका मतलब वो कैसी अभिक्रिया होगी? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन में क्या होता है आपका? ऑक्सीजन का संयोग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों का तीनों कंडीशन फुलफिल होगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? सभी। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन कि Zn प्लस CuSO4। Zn प्लस CuSO4 मतलब क्या कि जिंक जो है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या कर दे रहा है? कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। और जिंक जो है सल्फेट का निर्माण करता है। तो ये जो है आपका थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे हम लोग, ZnSO4 है, ठीक है। तो जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? जो जिंक है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। तो विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जिंक जो है क्या किया है? कॉपर को विस्थापित कर दिया है, मतलब उसके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दिया है। अब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि CaO को हम लोग कली चूना बोलते हैं। H2O के साथ जब ये अभिक्रिया करता है, जल में जब डालते हैं तो वो उबलने लगता है। तो वो किसका निर्माण करता है? CaOH का होल 2, जिसको क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना। तो यानी कि CaOH का होल 2 ये आपका क्या है? बुझा हुआ चूना है। तो CaOH का होल 2 ये आपका क्या है? बुझा हुआ चूना है। उसके बाद है कि जब मैग्नीशियम का फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो ये जो है क्या होता है कि चमकीला उजला कलर का होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का फीता जो है क्या होता है? लाइट कलर का होता है, इसलिए ये कैसा होता है? उजला कलर का होता है, ठीक है। कैसा होता है? उजला कलर का। तो ये हो जाएगा चमकीला उजला, इसका आंसर। अगला है कि जब परखनली में जो है लिए गया विलियन, ये विलियन लिखा हुआ है, इसको कर देना है विलियन, ठीक है। क्या आपका? विलियन यानी कि सॉल्यूशन। एक लोहे की कील को डुबाया गया है और आधे घंटे बाद यह देखा जाता है कि विलियन का रंग क्या हुआ है? परिवर्तित हो गया है, बदल गया है। तो विलियन का रंग कब बदलता था? ये याद करिए कि जब FeCuSO4 के साथ अभिक्रिया करता था तो ये क्या बनाता था? FeSO4 बनाता था और Cu को अलग कर देता था और इसका रंग कैसा हो जाता था? हरा रंग का। इसका रंग कैसा होता है? नीला रंग का। तो इसका मतलब क्या है कि कलर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब वो उसमें पहले से क्या होगा? उसमें पहले से होगा आपका CuSO4 और बाद में क्या बन गया होगा? FeSO4। अगला आंसर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl के साथ अभिक्रिया करता है तो BaSO4 प्लस 2 NaCl बना दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी अभिक्रिया? यहाँ पे जरा सा देखिए कि Na जो है फिर ये Cl के साथ अभिक्रिया कर दे रहा है, ये और ये दोनों इसके साथ। तो इसका मतलब क्या है? वो जस्ट लाइक वैसा नहीं है कि AB था पहले, फिर CD है और ये फिर किसके साथ निर्माण कर देता है? CD, ये फिर किसके साथ हो जाता था? AD के साथ हो जाता था और BCB के साथ हो जाता था। तो इस अभिक्रिया को, ऐसा अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का हास्य, ऑक्सीजन का हास्य मतलब क्या है कि ऑक्सीजन उससे छूट गया और जब ऑक्सीजन का छूट जाना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? तो अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि Fe प्लस CuSO4, जस्ट अभी देखे थे हम लोग Fe प्लस CuSO4, ये क्या है? FeSO4 प्लस Cu। ये आपका कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये आपका कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया है? जो लोहा है वो कॉपर को क्या किया? विस्थापित कर दिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अगर दो चीज होता तो उसको हम लोग बोलते द्विविस्थापन या फिर
उभय विस्थापन, लेकिन यहाँ पे है क्या, एक ही चीज है और किसी एक चीज को ही विस्थापित कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। अगला है कि जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी अम्ल जब क्या होता है, किसी भी मेटल के साथ या धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। तो जैसे कि क्या है कि यहाँ पे जिंक है तो Zn ले सकते हैं, और क्या बोला है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो ये क्या बना देगा आपका ZnSO4, और H2 को गैस को जो है वो क्या करेगा, उत्सर्जित कर देगा। मतलब H2 गैस का क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज पूछा है कि कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सा गैस निकल रहा है आपका, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब क्या, ऑक्सीजन का संयोजन। और जब ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी अभिक्रिया होनी चाहिए, एक तो है उपचयन, एक है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी कि उपचयन अभिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि उपचयन में ही क्या होता है, उपचयन में ही ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन विघटित होता है, मतलब हाइड्रोजन हट जाता है। तो ऑक्सीजन की अगर वृद्धि करानी है तो आपको कौन सी अभिक्रिया करानी होगी, सिर्फ और सिर्फ उपचयन अभिक्रिया। अगला है आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो ही चीज होता है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, अभिकारक। और अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के जो फलस्वरूप बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, अभिकारक। तो देखिए आंसर आपका कहाँ पे, पहला वाला, तो ये हो गया आपका अभिकारक। और इस प्रतिफल को ही कभी कभी क्या बोला जाता है, उत्पाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्पाद। तो दोनों चीज है, उत्पाद भी बोला जाता है और प्रतिफल भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2H2 + O2 = 2H2O। यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन एक अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों एक दूसरे के साथ मिला है, और जब मिलता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, संयोजन। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या हुआ है, मिला है, कंबाइन हुआ है, कॉम्बिनेशन। तो इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे क्या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संयोजन। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ने के बाद एक नए चीज का निर्माण कर रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, संयोजन अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई ना कोई चीज किसी चीज को क्या करेगा, विस्थापित। तो अभी जस्ट हम लोग देखे, देखिए CaCO3 ये बड़ा कंपाउंड है, ये दो छोटे छोटे कंपाउंड्स में क्या हुआ, टूटा। तो ये तो विघटन या फिर अपघटन अभिक्रिया है। तो ये होगा क्या, ये तो नहीं हो सकता, तो ये खत्म। अब उसके बाद CaO + H2O, कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो नहीं सकता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लोहा है Fe, ये क्या कर दे रहा है आपका, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। कॉपर को विस्थापित करके अलग कर दिया, इसका मतलब यही आपका कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे NaOH HCl के साथ, ये तो आपका क्या है, भस्म है। ये किसके साथ अभिक्रिया किया, ये HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल। तो अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण किया है, लवण तथा जल का निर्माण किया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये तो उदासीनीकरण है, ये भी नहीं होगा। तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए आंसर क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ सी। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CaO + H2O ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O यानी कि जल, दोनों एक दूसरे के साथ मिला है और मिलने के बाद एक नई चीज का निर्माण किया है। तो जब मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। ये वियोजन नहीं, ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संयोजन। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका कि Fe2O3 ये आया एल्यूमिनियम, यहाँ पे Al होगा ये, ठीक है। एल्यूमिनियम ये क्या बना दे रहा है, Al2O3 बना दे रहा है और 2Fe। मतलब एल्यूमिनियम क्या कर दे रहा है, एल्यूमिनियम जो है लोहा को विस्थापित कर दे रहा है। एल्यूमिनियम क्या कर दे रहा है, लोहा को विस्थापित कर दे रहा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या था, लोहा पहले इसके साथ में था, ठीक है। एल्यूमिनियम आया, लोहा को बोला भागो यहाँ से, तो लोहा वो क्या हो गया, भाग गया, और उसके साथ में कौन आ गया, एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, विस्थापन अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। आयनों का आदान प्रदान जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, द्विविस्थापन में, क्योंकि वो क्या करेगा, द्विविस्थापन के ही फलस्वरूप हम लोग देखते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए ए बी कोई कंपाउंड है, सी डी कोई कंपाउंड है, ये दोनों अपना आयन का आदान प्रदान करता है और आदान प्रदान करने के बाद क्या हो जाता है, ये ए जो है डी के साथ आ जाता है और ये सी जो है बी के साथ आ जाता है। तो इसी अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है और ये किसका है, द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन का। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा संतुलित है, कौन सा संतुलित नहीं है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, ये आपका 2H2 है। 2H2 मतलब कितना, हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। अब इस साइड देखते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 आपका क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 2, तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो ये तो आपका संतुलित है। अब अगला देखते हैं, कहीं और भी तो आंसर नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 पोटासियम है, यहाँ पे भी 2 पोटासियम है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 को क्लोरीन हो गया, यहाँ पे भी 2 आपका क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, O3 मतलब ऑक्सीजन है, O3 यहाँ पे 2, तो 3 दूनी 6, यानी कि ऑक्सीजन आपका क्या है 6, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है 6, तो ये भी आपका क्या है, संतुलित है। अब अगला देखते हैं। अगला है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है 2 है। इसका मतलब क्या है कि ये भी तो क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब अगला क्या है, यहाँ पे पीबी देखते हैं, लेड कितना है 1, यहाँ पे भी लेड कितना है 1, यहाँ पे नाइट्रोजन है 1, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन गिनते हैं, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो टोटल कितना ऑक्सीजन है 5, और इधर कितना ऑक्सीजन है 3, तो ये संतुलित है नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये सब आपका संतुलित है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि संतुलित नहीं है, तो कौन सा संतुलित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका डी, तो डी हो जाएगा आपका आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस हो गया है आपका खत्म, तो इसी के साथ आपका टॉपिक भी खत्म। इस क्वेश्चंस को आप करिए और इसके बाद जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई भी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।